नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करते हैं और करते भी रहेंगे। जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों 2026 मैट्रिक में देने वाले हैं, वो विद्यार्थी प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, उसको शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे, प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, स्टेप्टर क्या है। इसका सही आंसर होगा, जब श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश किसी पृष्ठ से होकर गुजरता है तो यह शांत रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के आयु वर्गों की इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन रखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन है बच्चों, टिंडल प्रभाव क्या है। इसका उत्तर है, जब किसी घने जंगल के विस्तार से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश की प्रकीर्णन कर देती है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। इसका सही आंसर होगा, पेंट करने से लोहे के पदार्थ ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन रखते हैं। चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन है बच्चों, अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, अवतल दर्पण में निम्न उपयोग है। पहला, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंपों, संचालन टार्च आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा, स्विंग दर्पणों को बनाने के इनका उपयोग किया जाता है। चौथा, दंत चिकित्सक तथा विशेष रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन है बच्चों, रेलवे के सिग्नल पर प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। इसका उत्तर है, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग परिकरण सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाती है। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन है बच्चों, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर है, सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट देखा पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला, निकट दृष्टि दोष। दूसरा, दीर्घ दृष्टि दोष। 14, जरा दृष्टि दोष। 14, अवधि दुखता। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। बहुखंड किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें कोशिका उनके संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जैसे मलेरिया परजीवी प्लास्ट्रीडियम। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग में वाहस्त नियम को लिखिए। इसका उत्तर है, फ्लेमिंग के वाहस्त नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा व अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाई यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा होगी। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं। धातु, इसका आंसर होगा, आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं, जिनमें धात्विक चमक होती है। वे प्रायः तन्य, आधावर्ती, विद्युतीय और ऊष्मा की सुचालक, दृढ़ और अधिक घनत्व वाली होती है। इनके अक्सर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लास्टिक आदि धातुओं के उदाहरण हैं। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। संरक्षण से क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, जब धातु सतह जल, वायु तथा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संरक्षित होना कहते हैं तथा इस
परिघटना का संरक्षक कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर जैसे उत्कृष्ट धातुएं सुगमपूर्वक संचारित नहीं होता। यूरेनियम जैसे आधारें संरक्षित होती है नहीं होती है। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्या है? इसका उत्तर है शरीर के बाहर और ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है, जिसे निम्न समीकरण द्वारा समझा सकता है। जैसे में उदाहरण बच्चों, कार्बन 6 H12 0 प्लस 602 6 CO2 प्लस 6 H2 प्लस 6 साथी KCl। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अम्ल वो पदार्थ है जिसका स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इनकी अभिक्रिया का हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं, जैसे में HCl HNO3 H2SO4 आदि। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षारक क्या है? इसका उत्तर होगा क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, जिसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है, जैसे में NOH कॉपर O ऑक्सीजन CaO तथा CaOH(2) आदि। चलिए हम लोग देखते हैं। तब के लिए बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।